दोस्तों नमस्कार। आप सभी का विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस समय आप लोग देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। आप लोग अगर नए हों इस चैनल पर तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, कोई बात पूछना चाहते हो तो इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में ट्रेडिंग टिप्स दिए जाते हैं। साथ में आपको ये बताया जाता है कि हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है, किस प्रकार से हमें पुट लेनी है या कॉल लेनी है, ऑप्शन में किस प्रकार से बाई या सेल करनी, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती हैं। इस चैनल को हमने दो तरह से बनाया है। एक तो मेरा FNO ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, उसमें भी हम जानकारी देते रहते हैं। और एक हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिसे हमने विपनेस टेक्निकल हेल्प सर्विस के नाम से विकसित किया है। इस चैनल पर आप लोगों को कई प्रकार की वीडियोस मिलती रहती हैं और उनमें कई चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसमें मैं, अगर आप लोग देख रहे होंगे पहले से, तो मैं एक वीडियो की बात करना चाहूँगा जिसमें मैंने बताया था ये आज तो निफ्टी जो है इस समय क्लोजिंग हुई है 15,700 तक गया था, लेकिन जब क्लोजिंग हुई उसकी तो 15,634 पर हुई। तो ऊपर नीचे वो तो चलने का काम है, मार्केट का ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मार्केट ने करीब ऐसे माना जा सकता है, कई दिन पहले एक रेंज बनाई थी, जो रेंज उस समय काम कर रही थी 5,800 15,800 अपसाइड की तरफ और 15,550 नीचे की तरफ। तो मैंने ये बताया था कि अगर आपने इस जोन में ट्रेड किया तो इस जोन में आपके स्टॉप लॉसेस होंगे और आप एक कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं ले पाएंगे। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो आप इस समय कोई भी ट्रेड ना लें और अपने ट्रेड को किसी स्टॉक्स में स्थापित कर दें जब तक ये कोई भी रेंज ना टूटे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये ऊपर के लिए गया तो 16,250 के आपको लक्ष्य मिलेंगे और अगर नीचे गया यहाँ से तो आपको 15,250 के लक्ष्य मिल सकते हैं। लक्ष्य यहाँ तक जा सकता है। और अब देखते हैं क्या हुआ। आप लोग तो सभी देख रहे होंगे, ये वही हुआ जो हमने बताया था। हमने यहाँ से कहा था अगर कोई भी रेंज ब्रेक होती है, अगर ये 15,800 ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में चला जाएगा। और अगर 15,500 ब्रेक हुआ, 550, अगर 15,500 ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। और वही हुआ, 15,550 ब्रेक होने पर मार्केट जो है 15,200 तक गया। फिर मैंने आपको बताया था, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अभी मार्केट एक रेंज में है। इस समय मार्केट, कल वाली वीडियो अगर आप देख पाएँ तो मैंने रेंज बताई थी, मैंने बताई थी 15,200 नीचे की तरफ और 15,400 ऊपर की तरफ। अगर 15,400 से ऊपर मार्केट बना रहता है निफ्टी करीब एक घंटे तक तो आप इसमें 15,500 और ऊपर का ट्रेंड भी देख सकते हैं। और अगर मार्केट 15,400 से नीचे ट्रेड करे 300 पर तो एक बार आपको फिर 15,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने जो एक ट्रेड बताया था, अगर मार्केट 15,400 से ऊपर रहता है तो आपको कॉल ले लेनी चाहिए 15,500 की। लेकिन वो 15,600 या 700 तक भी चला गया। तो इस प्रकार से ये इसमें ट्रेड हुआ। तो जिन लोगों ने इसमें प्रॉफिट कमाया होगा उनके लिए मेरा बहुत बहुत अभिवादन।
प्रॉफिट कमाने के लिए, जो इसमें प्रॉफिट कमा पाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कल के ट्रेड की। कल का जो ट्रेड सेटअप अब रहने वाला है, अगर मार्केट आपके सामने ये चार्ट खुली हुई है, इसकी रेंज रहेगी 15,500। मैं आपको दोबारा दे दूं, 15,500 और ऊपर की रेंज रहेगी 15,700। अगर इस जोन में ट्रेड करता रहे तो आप ये समझ लीजिएगा कि मार्केट रुकेगा, ये ध्यान रखना है। अभी आपको ट्रेड कोई नहीं लेना, क्योंकि हमें नहीं पता कि नीचे जाएगा मार्केट ऊपर। जैसे ही कोई रेंज ब्रेक करेगा, अगर 15,500 इसने तोड़ा तो फिर आपको दोबारा 15,200 देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं, ये आप समझिए। क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड में जा चुका है और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देकर मार्केट 15,800 और 16,000 के भी दर्शन कराएगा बहुत ही जल्दी, ये आप निश्चित रहें। लेकिन मार्केट अगर 15,700 से नीचे चलता है तो आपको 15,500 से नीचे चलता है तो आपको 15,200 के भी दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है, इस समय आप के सामने चार्ट खुलने वाला है बैंक निफ्टी का। निफ्टी बैंक का ये चार्ट आपके सामने है। निफ्टी बैंक में भी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक रेंज दी थी पहले, कम से कम 3-4 दिन पहले की बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये रेंज थी 33,600 और ये रेंज थी 33,000 की। 33,600 और 33,000 की मैं रेंज दी थी। मैंने बोला था अगर मार्केट 33,000 से नीचे आया तो आप इसमें 32,500 या 32,400 का भी मूव देख सकते हैं, और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो आप इसमें 34,000 का भी मूव देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने इस रेंज में ट्रेड करने को आपसे मना किया था कि आप जब तक ये मार्केट इस रेंज में रहे तब तक आप कोई भी ट्रेड ना करें, जब तक कोई रेंज ना टूटे। और वही हुआ जो होना था, देखो मैंने बताया। और मार्केट 32,200 तक चला गया था, 32,200 300 तक से मार्केट चला गया था। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर एक रेंज बनाई। फिर मैंने आपसे मना किया था कि मार्केट की रेंज ये है 32,300, और हमने बताया था 32,750। अगर मार्केट इस जोन में रहता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही कोई भी रेंज ब्रेक करे या नीचे की तरफ करे तो आपको पुट बाई कर लेनी है, और ऊपर की तरफ अगर करे तो आपको कॉल बाई कर लेनी है। और वही हुआ, मार्केट ने जैसे ही रेंज ब्रेक की और मार्केट 33,500 600 तक पहुंच गया था, आपने देखा होगा। लेकिन अब हम इसको ट्रेड जोन में बदलना चाहते हैं। ट्रेड इसमें हम कौन सा लेंगे? अब इस समय ट्रेड बनना है 32,900 का। अगर मार्केट 32,900, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर मार्केट 900 पर आता है 32,900 तक, तो आपको फिर दोबारा से ट्रेड लेना है 32,500 की पुट लेनी है आपको। अगर 32,900 पे आ जाता है तब 900 से नीचे बना रहता है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर बना रहता है, यानी कि 32,300 से ऊपर बना रहता है अगर 1 घंटे तक, तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और ये मार्केट अब अगर यहाँ से 33,300 से ऊपर मार्केट अगर बना रहता है 1 घंटे तक, तो आपको 34,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल ही। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दें। लेकिन अगर इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसकी रेंज यही है, ये इसका रेजिस्टेंस है।
32,900 का और 33,500 फिर दूसरा रेजिस्टेंस है। इन दोनों को नहीं तोड़ेगा। ये जो बेस बन जाएगा इसका 32,900 का और ये जो है 33,500, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इनके अंदर में है तब तक आप ट्रेड ना ही करें, ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। वैसे तो मार्केट 33,000 के आसपास ही है, तो 33,300 और आपको 32,900 का ध्यान रखना है। 33,300 से ऊपर मार्केट जाती है तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इससे मार्केट 33,186 पर है। तो कोई बात नहीं, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, आप सारा कुछ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 50 मिनट की चार्ट पर। 50 मिनट की चार्ट पर भी वही हाल है। मैंने आपको बताया 33,300 की रेंज और मैंने इधर बताई थी 32,500 की रेंज। अगर इनको आपको ध्यान रखना है, इन रेंजों में अगर ब्रेक डाउन होता है तो आप फ़ौरन ही इसकी पुट ले सकते हैं। मैं एक और आइडिया बता दूं, ये रेंज बहुत ही परफेक्ट है 33,300 की। यहाँ से मार्केट ऊपर बना रहे तब तो आपको कॉल ले लेनी है, और अगर इससे मार्केट नीचे रहता है 1 घंटे तक 33,300 से, तो आपको पुट में ही नज़र रखनी है, क्योंकि मार्केट जो है फिर भी 32,500 और 32,300 का मूव दे सकता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, और इस जोन में जब तक रहे तब तक आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। जब तक कोई रेंज ना तोड़े तब तक आप ट्रेड ना करें। तो इसमें मेरी वैसे चांस, मैं आपको अपना व्यू बताऊं, मेरा चांस ऐसा है, लग रहा है मुझे कि मार्केट इस समय बुलिश हो गया है। भले ही आज आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ से मार्केट कल ऊपर ही जाएगा और आपको 33,300 से ऊपर मार्केट दिखाई देगा। तो आप 33,500 की या 34,000 की कॉल ले सकते हैं। इसमें देयर इज़ नो डाउट इन दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लें। अगर आप लोगों ने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अप स्टॉक्स और जीरोधा का, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।